सुदीप खंडेलवाल जी, आपके द्वारा देवेंद्र दुबे जो फूड अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना है? आपने सोशल मीडिया पे भी जानकारी लेके शिकायत भी की है। देखिए, आरोप जो लगाए गए वो सारे सही हैं और उसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण साथ में दिया है, जिसमें नरसिंहपुर में इनकी पदस्थी के दौरान इनके द्वारा एक मिठाई वाले के यहाँ से सैंपल उठाया था चॉकलेट बर्फ़ी का, और उससे 15,000 रुपये की अड़ीबाजी की कहानी बिल्कुल की गई थी। अब रहा सवाल भोपाल में इनके आने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि पहले आप देखते थे कि अवैध मावा जो है बहुत पकड़ाता था गलत तरीके का, जो ग्वालियर चंबल से आता था। आज आप देखिए कि विगत कई माह बीत चुके हैं, सब मावे वालों से इनकी सेटिंग हो चुकी है, कोई मावा इनके द्वारा पकड़ा नहीं जा रहा, जबकि आज भी वो घटिया मावा मार्केट में लगातार बिक रहा है। रहा सवाल दूसरी चीज़ का कि आप देखिए बड़े प्रतिष्ठानों में देखिए मनोहर डेयरी पे इनके आने के 2 साल के बाद भी क्या इनको औचक निरीक्षण की या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी? क्यों? जितने बड़े प्रतिष्ठान है भोपाल शहर के, वहाँ जाके इनके द्वारा सेटिंग कर ली गई है, 3 लाख रुपए प्रति माह लेते हैं और वहाँ ये नहीं जाते हैं। आप देखिए पान मसाला जो आता है, पान मसाला पूरे शहर भर में बिक रहा है और हर बार जब भी उसका सैंपल उठाया सब स्टैंडर्ड पाया गया है, खाने योग्य नहीं पाया गया है। इनके आने के बाद कितने पान मसाले के व्यापारियों पे कारोबारियों पे इनके द्वारा कार्रवाई की गई? मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिली है। जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उनको छोड़ दिया जाता है और टारगेट किया जाता है। आज आप देखिए मयूर पार्क वाला जो रेस्टोरेंट है, आज 2 साल इनको आए हुए भोपाल शहर में होगा, इनको 2 साल में वो रेस्टोरेंट नहीं दिखता है और जाते हैं और जाते साथ ही जो है देखते हैं कॉकरोच पाए जाते हैं। ठीक है, वो व्यापार ठीक ढंग से नहीं कर रहा था, लेकिन आप जिस तरीके से अनुज्ञप्ति आपने निरस्त की है वो भी आपको पावर नहीं है, क्योंकि उसको समय आपको देना अनिवार्य है, ये एक्ट बोलता है। उसके बाद भी आप धड़ाधड़ जिस तरीके से कार्रवाई आप देख रहे हो लगातार शहर में, वो साफ तौर पे देख रहा है कि इंटेंशनली कार्रवाई हो रही है और अवैध वसूली के लिए कार्रवाई हो रही है, अड़ीबाजी के लिए कार्रवाई हो रही है। साथ में जगदीश विश्वकर्मा और जगदीश लोवंशी कई जगह इनके साथ काम कर चुके हैं, आज इनके द्वारा ही भोपाल में बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ भी सैंपल भरते हैं, सैंपल भरने के बाद वो पीछे से जाता है, पैसे की मांग करता है, पैसा आ जाता है, वो सैंपल जो है पास हो जाता है और जहाँ पैसा नहीं आता वो सैंपल फेल हो जाता है। ये इनकी कार्यशैली है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जो कि पूर्व में भी आरोपी साबित हो चुके हैं और लेन देन करके सिर्फ 2 माह निलंबित थे, लेन देन करके बहाल हुए हैं, और ऐसे भ्रष्ट आदमी को भोपाल में लाना मतलब साफ तौर पे दिखता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले जो अधिकारी इनका साथ दे रहे हैं उनके पास भरपूर पैसा पहुंच रहा है। क्योंकि अगर एक दुकान से अगर 3 लाख रुपए महीने उठाए जाते हैं तो भोपाल शहर में हजारों लाखों दुकानें हैं, उससे आप कितनी वसूली चल रही होगी इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। और लगभग शायद जो है 2 से 4 करोड़ रुपए की पर माह की वसूली इनके द्वारा की जा रही है। अच्छा, जो आप आरोप लगा रहे हैं 3 लाख रुपए हर महीने का ले रहे हैं, तो वो किस आधार पे लगा रहे हैं? देखिए, खाद्य विभाग के जो अंदरूनी सूत्र हैं उनके द्वारा पता चला है कि 25,000 से लेकर के और 3 लाख रुपए तक की वसूली दुकानदारों से प्रति माह जारी है, और जिन लोगों से वसूली है उन प्रतिष्ठानों पे इनके द्वारा कोई कार्रवाई आज तक की नहीं गई, और अगर करने भी जाते हैं तो वहाँ जाके सांची घी का सैंपल उठा लेंगे, वहाँ जाके पैक्ड आइटम, ऐसा आइटम का सैंपल उठाएंगे जो पास ही होना है। तो ये बताइए कि आपने अभी दारू की भी बात करी है, तो उसमें ये बताइए कि क्या सैंपलिंग है? बिल्कुल, देखिए फूड विभाग के अंदर जो है शराब का विक्रय भी सम्मिलित है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो शराब निर्माता हैं उनके द्वारा भी जो है FSSAI का लाइसेंस लिया जाता है, जो परिवहन करता है उनके द्वारा भी FSSAI का लाइसेंस लिया जाता है, और जो विक्रेता हैं उनके द्वारा भी लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस लेने का मतलब कहीं ना कहीं ये खाद्य पदार्थों के अंदर आते हैं, और शराब में लगातार आप देख रहे हैं कि देश भर में कई जगह जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। इनका दायित्व बनता है कि इनको प्रति माह जो है शराब के 2, 4, 5 सैंपल हर दुकानों से उठाने चाहिए, जो इनके द्वारा आज तक उठाए नहीं गए। कई आटे जो बाज़ार में बिक रहे हैं जो इस क्वालिटी के हैं कि खाने योग्य नहीं है, उसके बाद शिकायतों के बाद भी इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती, और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि जब आप कार्रवाई नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है।